अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेजबान शमला और आप देख रहे हैं 44 टीवी और मैं आपका मेजबान फुरकान मुमताज। इस वक्त लाइन पर मौजूद है हमारे एंकर पर्सन सरदार जावेद आशिक डोकर जी। सरदार साहब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सहाफ़त की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ के कसूर के सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं, हमारे पास मौजूद हैं जो कसूर के बहुत ही पुराने और सीनियर सहाफ़ी बाबा अब्दुल रहमान, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बोल की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो जितने भी मीडिया मालकान हैं उनको आपकी वसातत से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कल कला को आप पे भी ये मुसीबत आ सकती है। इस हुकूमत से कोई बाइद नहीं, ये कब को किसको किस तरह से गिरफ्तार कर लें। इसलिए तो आज वक्त है मीडिया मालकान भी इकट्ठे हों, जिस तरह से हम सहाफ़ी लोग इकट्ठे हो चुके हैं। इनको भी चाहिए ये लोग इकट्ठे हों ताकि एक भरपूर एहतजाज किया जाए और जिसके ऊपर हुकूमत वक्त को पता चले कि हम सहाफ़ियों की आवाज़ को किसी भी सूरत दबा नहीं सकते। इसलिए मैं फिर हुकूमत वक्त से भी मुतालबा करता हूँ कि फिलफौर जमहूर की आवाज़ को समझा जाए और इस जमहूर की आवाज़ को समझते हुए शुएब शेख को फौरी रिहा किया जाए और जो भी दूसरे सियासी कैदी हैं उनको भी रिहा किया जाए। जी, आपने देखा बाबा अब्दुल रहमान का कहना है कि जो भी मीडिया मालकान है उनको आपस में अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। आज़ादी राय, सहाफ़त की आज़ादी राय को किसी किस्म की दबाने की जो कोशिश की जा रही है, इस